सब देखो, और क्लब में भी देखो, और जहाँ से आते हो बोर्ड में भी देखो, बोर्ड देखना, मेन बोर्ड भी देखना। ओम 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 સરસ આવે दोनों हैं दोनों में बराबर है। બરાબર છે મસ્ત बराबर है ओम क्या? हाँ। पेज नंबर 412 એટલે મયુરની સ્ત્રી જેમ મેઘ પાસે આવે તેમ દીર્ઘ તથા ચપળ કટાક્ષવાળી અને વૃદ્ધિ પામેલા મદનની વ્યથાવાળી તે અપ્સરા ભૃગુપુત્ર શુક્રાચાર્યની પાસે આવી। ત્યાર પછી માધવ ભગવાન ક્ષીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે તેવી રીતે સ્ફટિકમણીના ગૃહમાં કલ્પેલી શૈયા ઉપર શુક્રાચાર્યે પ્રવેશ કર્યો। એટલે તે અપ્સરાએ પણ વિનયથી પોતાનું મુખ નમાવી તેમના હાથનું અવલંબન કરી ત્યાં આગમન કર્યું। આથી તે ઇન્દ્રના હાથીના હૃદયમાં ઉપર રહેલી કમલીના જેવી શોભવા લાગી। ત્યાર પછી મધુરસ અને સ્નેહયુક્ત વાણી વડે તેણે મનોહર આનંદયુક્ત તથા વિલાસવાળા અક્ષરથી શુક્રાચાર્યને આ પ્રમાણે કહ્યું, હે નાથ, જુઓ તો ખરા, નિર્મળ ચંદ્રના જેવા મારા મુખ ઉપર બાણ નાખનાર આ અનંગ મને અબળાને બાંધે છે। હું અબળા છું, દીન છું તથા તમારે શરણે આવી છું, માટે તમે મારું પાલન કરો। હે સાધુ, કૃપણની આશ્વાસના કરવી એ જ સત્પુરુષનું વ્રત છે। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। अब यहाँ वशिष्ठ राम का संवाद है, उसमें ये सारा जो दृश्य है वो कल्पना है, भ्रम है, अविद्या ज्ञान माया है, अविवेक अविचार है, मोह है, और उसमें जो भी तर्क संशय शंका है, जो भी व्यवहार श्रद्धा है, वो कुछ नहीं है, वो कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है। तो शुक्राचार्य का दृष्टांत दे के बताते हैं, भृगु ब्रह्मर्षि है, निर्विकल्प समाधि सिद्ध है, परमात्मा स्वरूप रहते हैं, और शुक्र उसका पुत्र है। तो बालक है और खेल रहा है, और कल्पना मात्र आकाश मार्ग से अप्सरा जा रही है, उसके साथ जा रहे हैं, ये सब उनकी कल्पना है, कल्पना कुछ नहीं है। और पूरा कल्पना का फिर स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग देखते हैं, स्वर्ग का दृश्य, ये सब कल्पना है। अप्सरा है वो कल्पना है, शुक्र जाते हैं उसके साथ रहते हैं, वो भी कल्पना है। फिर उससे क्या होता है, जब जैसी जैसी कल्पना बदलती है, जैसे महासागर में अनंत तरंग उछलते हैं, लीन होते हैं, वैसे महाचिदाकाश महासागर में अनंत कल्पना के तरंग, और कल्पनाएं वही संसार है, सृष्टि है। काम करे ना, बोलो ये बराबर है। तो कल्पना है वही ये संसार है, स्वर्ग, सृष्टि, ब्रह्मांड, ये स्वर्ग जो भी बोलते हैं आप, दृश्य। तो ये जो कल्पना है वो अनंत, जैसे महासागर में अनंत तरंग उछलते लीन होते हैं, वैसे अनंत महाचिदाकाश महाचैतन्य प्रकाश महासागर में वो अनंत संसार रूपी, सृष्टि रूपी, जगत रूपी, ब्रह्मांड रूपी, ये कल्प रूपी ये तरंग उछलते लीन होते हैं। तो उसका दृष्टांत देते हैं कि वो कुछ नहीं है, वो चलन अचलन कुछ नहीं है जल का, वैसे तरंग कुछ नहीं है, उत्पत्ति लय कुछ नहीं है। वैसे महाचिदाकाश में ये चलन अचलन कुछ नहीं है, उसको स्पंद ब्रह्म कहते हैं, उसको माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, कल्पना कहते हैं, भ्रम कहते हैं, वो मोह कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, अविद्या ज्ञान कहते हैं, वो कुछ नहीं है। वो चलन अचलन और वो तरंग, सृष्टि रूपी तरंग और उसके उत्पत्ति लय, वो कुछ नहीं है। और महासागर ही महासागर है। तो अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर,
अनंत कोटि महेश्वर, मान लो कि आपका ब्रह्मांड है, उसका महेश्वर सूर्य है, जगत का आत्मा है, उसका प्रकाश के स्पंद में ही जगत दिख रहा है। तो सूर्य में कुछ नहीं है, सूर्य में स्पंद भी नहीं है, जगत भी नहीं है, और उसका उत्पत्ति लय भी नहीं, स्थिति लय भी नहीं है, ये सब प्राणी पदार्थ व्यवहार भी नहीं है। सूर्य प्रकाश से, उसके प्रकाश के स्पंद में, स्पंद जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म में यह सारा जगत ब्रह्म भास रहा है। वैसे परमात्मा सूर्य, वो तो अनंत कोटि सूर्यों का भी सूर्य है। तो अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर अनंत कोटि महेश्वर, एक कल्प या एक ब्रह्मांड, उसका जो अधिष्ठाता हो तो एक महेश्वर। वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि महाकल्प, तो उसके अनंत कोटि महेश्वर वो भी लहर है। अनंत कोटि महाशक्ति जो उत्पत्ति स्थिति लय करती है, और स्पंद ब्रह्म वो भी लहर है। अनंत कोटि महासूर्यो लहर, अनंत कोटि ब्रह्मांडो लहर है, अनंत कोटि अवतार लहर है, अनंत कोटि सृष्टि लय लहर, ऐसे। और अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो ये आपका एक ब्रह्मांड है, ये एक सर्ग है, एक जगत उत्पत्ति स्थिति लय चक्र, एक तरंग महासागर में, उसका एक चलन अचलन, उसका उत्पत्ति स्थिति लय, ऐसा एक संसार चक्र। तो ऐसा आदि से अद्य सुधी, आदि से अंत तक, माने कल्पारंभ से कल्पांत। तो जगत उत्पत्ति वो कल्प का आरंभ है, और जगत लय वो कल्पांत है। कल्पना का सृष्टि और कल्पना का प्रलय, ऐसा। तो महासागर में न सृष्टि है, न उत्पत्ति है, न स्थिति है, न लय है, ऐसा। तो ये शुक्र के दृष्टांत से बताते हैं, वो दृष्टांत सब जीवों को लागू पड़ता है। जैसे शुक्र है तो वो कल्पना से वो पढ़ रहा है, तो उसका देह से तो वो खेल रहे हैं रेत में, और भृगु ऋषि निर्विकल्प समाधि में है, परमात्मा में लीन है, तो उसको मालूम नहीं है, अंतर्मुख है, ये बहिर्मुख है। ये अभी पूर्ण ज्ञान से पूर्ण परमात्मा नहीं रहा है, अभी उसमें दोनों वस्तु है। परमात्मा तो सब में है ही, सर्वत्र है ही, लेकिन साथ में कल्पना भी है, तो बीच में है विद्या और अविद्या, और दोनों के बीच में है। तो विद्या भी है, अविद्या भी है, ऐसे। तो अविद्या से, अविद्या माने कल्पना, भ्रम, मोह, अविवेक, अविचार, अविद्या ज्ञान माया। तो अज्ञान से, अज्ञान की कल्पना से उसको आकाश में अप्सरा स्वर्ग मार्ग से जा रही है, तो कल्पना से वो भी साथ में, ये सब कल्पना है, वो सब कल्पना है। तो कल्पना से जाते हैं, फिर उसका संबंध होता है, फिर वो पुण्य का क्षय होता है तो स्वर्ग में से नीचे गिरते हैं मर्त्यलोक में। वैसे ऐसा असंख्य जन्म होते हैं, ऐसा सब बताया है। लास्ट में बताएंगे कि समंगा नदी के तीर पर वो ब्राह्मण हुए हैं, और फिर यहाँ समाधि में से भृगु जागते हैं, तो उनका जो जीव है, कल्पना है, वो देह छोड़ के वो कल्पना स्वर्ग में जो अप्सरा जा रही है, वो कल्पना से उसके साथ चला गया है, तो देह सूख गया है, जैसे मृत हो, ऐसा मृत देह जैसा। तो भृगु काल को साथ देने को तैयार होते हैं। तो काल कहते तुम जरा देखो, हम तो तुमसे डरते नहीं, तुम्हारे जैसे तो वो करोड़ों को हम गिन गए हैं महाकाल, ऐसे हम तुम्हारे साथ से नहीं डरते। वो ऐसा समझे कि काल ने मेरे पुत्र को मार दिया है, ऐसा, क्योंकि वो मरा हुआ क्यों रहा, उसकी जीव कल्पना तो अप्सरा के साथ गई है, और अनेक जन्मों में भ्रमित हो रही है, भम रही है, तो ऐसे। तो लास्ट में वो ब्राह्मण देह करते हैं, तप करते हैं, उसमें विद्या भी है, तो फिर विद्या काम करती है, और फिर वो काल कहते हैं तुम देखो। तो भृगु ने फिर अंदर ध्यान में समाधि में लीन होकर देखा, तो ऐसा हुआ, काल ने उसको मारा नहीं है, वो जीव कल्पना है, वो ऐसे अपनी कल्पना में ही घूम रही है, ऐसा। तो फिर काल बोलते चलो वहाँ जाएंगे, अभी उनका जो जन्म हुआ है लास्ट, बहुत जन्म हो गए, जन्म मृत्यु हो गए, यह सब कल्पना है। और फिर समंगा नदी के तीर पे ब्राह्मण के रूप में वो जीव रहा है, वहाँ जाके बोलते आप वहाँ शुक्र का देह पड़ा है, ये देह छोड़ के उसमें आओ। फिर शुक्र के देह में आते हैं, फिर काल उसको वरदान देते हैं
कि अभी तुम एक ये इनका असुरों के तुम अभी कुलगुरु हो, जैसे देवों के कुलगुरु बृहस्पति है वैसे तुम असुरों के कुलगुरु, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। फिर उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, पूर्ण परमात्मा रूप हो जाते हैं। शुक्र है इसमें बलि का भी चरित्र दिया है। बलि को भी भोगों पर अरुचि हुई, वैराग्य हुआ, तो बलि को लगा कि ये सब क्या है, राज्य भोग लक्ष्मी क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, सब तो बालक की रमत जैसा है। स्त्री का सन क्या है, ये तो बालक की रमत जैसा है। फिर वो उसने स्मरण किया तो उसका पिता विरोचन भी पूर्ण ज्ञान से पूर्ण परमात्मा रूप है। उसने अपना गुरु का स्मरण किया तो शुक्राचार्य उसके गुरु है, क्योंकि बलि असुर है। तो शुक्र भी बोलते हैं कि सब चैतन्य है, मैं भी चैतन्य हूँ, तू भी चैतन्य है, ये संसार भी चैतन्य है, जगत भी चैतन्य है, चैतन्य के सिवा कुछ नहीं है। ये विषय भोगों की पराकाष्ठा भी चैतन्य है। जहाँ विषय भोग कल्पना नहीं रहती है वहाँ चैतन्य है, कल्पना रहती है वो संसार है, वो माया है, वो कुछ नहीं है, वो भ्रम है, मोह है। और जहाँ कल्पना नहीं रहती है ज्ञान से तो वहाँ परमात्मा है, चैतन्य है। तो वैसे सब चैतन्य ही है। तो वो जो बलि ने जो प्रश्न पूछा कि विषय भोगों की पराकाष्ठा क्या है, तो कि चैतन्य है। क्योंकि पराकाष्ठा का अर्थ क्या होता है कि विषय भोगों का कल्पना का जहाँ अंत होता है तो वो क्या है, तो चैतन्य है, अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। ऐसे तो योग वशिष्ठ है वो परमात्मा के प्रकाश से, अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा के प्रकाश से भरपूर है, उसके सिवा इसमें कुछ नहीं है। मात्र ये जीवों को ये कल्पना हुई है कि मैं ये जीव हूँ, ये सब जीव है, ये जगत है, ये मैं हूँ, मेरा है, स्त्री पुरुष है, ये धन है, राज्य भोग लक्ष्मी है, अमन वासना है, ये मैं तो मेरा तेरा राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, आसक्ति है, आशा तृष्णा है, इतना कामना, तो ये कल्पना है। और ये केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है, तो परमात्मा ही है, तो उसमें ये कोई कल्पना है ही नहीं, केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है, तो उसमें ये कोई कल्पना है ही नहीं। ऐसा बताते हैं दृष्टांत से, बलि के दृष्टांत से बताएंगे, जनक के दृष्टांत से बताएं, मंकी मुनि के दृष्टांत से बताएं, लीला सरस्वती के दृष्टांत से बताएं, ऐसा लवण राजा का दृष्टांत से बताया, ऐसा बहुत दृष्टांत। ऐसा सत्ग्रंथ हमें शिरोमणि हमने कहीं नहीं देखा है। जैसे वशिष्ठ कहते हैं हम भी ये सब लोक में सब पूरा कल्प में सब महात्माओं को मिले हैं, सब सत्सत्र देखा है, लेकिन ये परम तत्व, परम सत्य, परब्रह्म परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जैसे आकाश है तो आकाश जैसे शून्य है, तो महाचिदाकाश है वो अनंत चैतन्य प्रकाश से पूर्ण है, भरपूर है, और कोई जगह खाली नहीं। लेकिन कल्पना जो है, भ्रम है, उसमें लगता है कि मैं जीवूँ और ये आकाश को देख रहा हूँ, शून्य है, ऐसा। तो आकाश भी नहीं है, ये वायु तेज पृथ्वी और दृश्य प्रपंच और अखिल सचराचर और जड़ चेतन सावर जंगम चराचर अणुअणु, ये भी संसार भी नहीं है। सृष्टि, जगत, ब्रह्मांड, स्वर्ग, ये सारी एक कल्पना है। पूरी ईश्वर से लेके एक मिट्टी की रत तक पूरी एक कल्पना है और शून्य है, वो कुछ नहीं है। और सारा का सारा पूरा जो अनंत पूर्ण परब्रह्म वो स्वयं है और स्वप्रकाश, और स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है। तो ऐसा जैसे वशिष्ठ ने कहा, वैसे हम भी सब महात्माओं को मिले हैं, सत्सत्र देखे हैं। तो जैसे वशिष्ठ का अनुभव है कि बस ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही है, और ये सारी कल्पना है, वो कुछ नहीं है। पूरी दृश्य की कल्पना है, ये मैं हूँ, ये जगत है, मैं हूँ, मेरा है, ये जन्म मृत्यु है, ये राग द्वेष है, ये बड़ा छोटा भला बुरा है, ये स्त्री पुरुष है, ये ग्रहण त्याग, संसार संन्यास है, ये कुछ नहीं है, सब कल्पना है। ये बड़ा कोई कुछ भी, कोई गरीब तवंगर है, कोई राय रंग है, कोई ऊंच नीच है, कोई अपना पराया है, ये सब कल्पना है। तो और पूरी कल्पना नहीं है, और पूरा का पूरा परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश है। किसी को थोड़ा भी किसी भी बाबत में, किसी भी निमित्त में मैं रहा हो तो वो अज्ञान है, वो भ्रम है, वो कल्पना है। मैं सन्यासी हूँ, वो भी कल्पना है। मैं गृहस्थ हूँ, वो भी कल्पना है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, वो भी कल्पना है। मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, सर्वत्यागी हूँ, कामिनी त्याग, कांचन त्यागी हूँ, वो भी कल्पना है, क्योंकि कुछ है ही नहीं।
है ही नहीं, उसका ग्रहण भी क्या और त्याग भी क्या, ग्रहण करने वाला भी क्या, त्याग करने वाला भी क्या, ग्रहण की वस्तु भी क्या, त्याग की वस्तु भी क्या, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। और सारा का सारा पूरा पूरा आकाश जैसे शून्य है, सर्वत्र जो भरपूर शून्यता है, वैसे सर्वत्र भरपूर परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। तो महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। मैं है वो कल्पना है, और फिर मैं में सारी ये सृष्टि कल्पना भासती है। मैं कल्पना मूल कल्पना है, उसका मूलाविद्या कहते हैं, मूल अज्ञान, मूल अविद्या। उसमें सारी सृष्टि कल्पना, सृष्टि स्थिति प्रलय अनंत कोटि ब्रह्मांडों, ये शून्य कल्पना है। तो शून्य ब्रह्म अनंत कोटि कल्पों महाकल्पों है ही नहीं, क्योंकि उसके जो नींव की जो कल्पना है वो अहम रूप कल्पना है, अहम रूप ब्रह्म है। तो अहंकार का भ्रम है, उसमें ये अनंत कोटि महाकल्पों का भ्रम दिख रहा है। वो परमात्मा में नहीं है, वो परम ज्योति अखंड ज्योति में नहीं है। तो सबका सेंट्रल जनरलाइजेशन जो सबका पूरा जो अनंत सृष्टि कल्पना, सृष्टि स्थिति प्रलय कल्पना है, उसका सामान्यकरण करे तो केंद्र वो अहम रूप कल्पना है। तो जहाँ तो अभी कैसे परमात्मा को जानना, पर ब्रह्म को, परम अखंड सच्चिदानंद स्वरूप को, ये परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति को, ये महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश को, ये स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप को। तो कि जहाँ अहंकार का भ्रम जहाँ उठा है, कल्पना उठी है, तो जैसे तरंग का चलन और तरंग उसका जो भ्रम जहाँ उठा है वही महासागर है। तो अहंकार का भ्रम जहाँ उठा है वही महाचिदाकाश महासागर है। तो तरंग का भ्रम नहीं है और महासागर है, वैसे अहंकार का भ्रम नहीं है और महाचिदाकाश महासागर है। परमात्मा महासागर है, अनंत और भरपूर, कोई जगह खाली नहीं और दूसरे के लिए जगह ही नहीं, भ्रम के लिए जगह ही नहीं, कल्पना के लिए जगह ही नहीं, मोह के लिए जगह ही नहीं, अविवेक अविचार के लिए जगह ही नहीं, अविद्या ज्ञान माया के लिए जगह ही नहीं। सारा का सारा पूरा पूरा, जैसे अहंकार के भ्रम में सारा का सारा पूरा पूरा अनंत ये शून्य आकाश, पूरा भ्रम रूप शून्य आकाश दिख रहा है, वैसे ज्ञान में वो अनंत पूर्ण ये पर ब्रह्म जब परम ज्योति अखंड ज्योति रहा है, पूर्ण पूर्ण, ये शून्य नहीं है। ये आकाश दिख रहा है, वो शून्य अहंकार का भ्रम है, उसमें शून्य आकाश दिख रहा है। लेकिन जब पूर्ण ज्ञान होता है तो ये शून्य अहंकार का भ्रम कुछ नहीं है, और उसमें दिख रहा है ये शून्य आकाश कुछ नहीं है, उसमें ये शून्य सृष्टि का भ्रम, सृष्टि स्थिति प्रलय का भ्रम, जन्म जीवन मृत्यु का भ्रम, ये मैं तो मेरा तक तेरा, और ये सुख दुख, ये राग द्वेष, ये कुछ नहीं है। और पूरा का पूरा ये पूर्ण ज्ञान में वो पूर्ण परमात्मा है, पर ब्रह्म है, परम चिदाकाश है, परम ज्योति है, अखंड ज्योति है। तो ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान है वो ही परमात्मा है, पर ब्रह्म है, परम चिदाकाश है, वो चैतन्य है। ज्ञान है वो चैतन्य है, अहंकार का भ्रम है और सृष्टि का भ्रम है, वो जड़ है, तो उसको ज्ञान नहीं है। दृश्य है वो अज्ञान है, और जो आत्मा है वो ज्ञान है, वो चैतन्य है, और परमात्मा है, पर ब्रह्म है, परम चिदाकाश है। अभी का वेदांत और ब्रह्म ज्ञान चल रहा है, उसमें गफलत क्या है, खाली आप घर से निकल गए और वे अपने वीरजाओं कर दिया, वेश विधि कर लिया, और मैं सन्यासी हूँ, मैं सर्वत्यागी हूँ, कामिनी का त्यागी हूँ, ये मन से, मन का भ्रम है ये। और मैं संत हूँ न मैं महात्मा हूँ, ते सब मन का भ्रम है, ये भ्रम है, कल्पना है। तो फिर वो गफलत कहाँ है अभी का वेदांत ब्रह्म ज्ञान की, कि बस मैंने लाल पहन लिया तो अभी मैं ब्रह्म हूँ। तो कोई मैं ब्रह्म नहीं है, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो अभी सारा वेदांत ब्रह्म न चले तो अहम ब्रह्मास्मि, तो ये मैं इस देह में यह अमुक जीव हूँ, मैं इस देह में अमुक व्यक्ति हूँ, पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, और अभी मैं सन्यासी हूँ, मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, मैं सर्वत्यागी हूँ। तो ये कल्पना है, ये भ्रम है, ये भी अज्ञान है, अविवेक अविचार मोह है, ये भी माया है। क्योंकि महाचिदाकाश जो स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, उसमें कोई मैं है ही नहीं। और ये कल्पना या भ्रम या अज्ञान का, विद्या ज्ञान माया का अहंकार रूप भ्रम है, वो भी कुछ नहीं है। जो परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश है, परम ज्योति अखंड ज्योति, उसी में भी कोई अहंकार का भ्रम नहीं है, उसमें अपने में अपना मैं नहीं है।
महाचिदाकाश में अपना मैं नहीं है, परम चिदाकाश में अपना मैं नहीं है, और उसमें जो जो कल्पना नहीं है कुछ, ऐसा जो अहंकार का भ्रम है, अंतःकरण की वृत्ति है, ये देह में जो मन है, तो ये स्थूल देह है, पंचभूत सप्त धातु आकाश वायु तेज और पृथ्वी का ये देह बना है। रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र का ये देह बना है, और उसमें सूक्ष्म देह है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय प्राण, तो ये वस्तु है, ये सूक्ष्म शरीर है। तो वो अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो अहंकार है, तो वो भी देह है, और वो भी कल्पना है, भ्रम है, वो भी अज्ञान है। तो ये अहंकार का भ्रम है, अंतःकरण का वृत्ति है, उसको अभी लोग ब्रह्म कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो ये भ्रम है, ये कल्पना है। कोई व्यक्ति परमात्मा नहीं है, कोई जीव परब्रह्म नहीं है, कोई अहम ये परम चिदाकाश नहीं है। परम चिदाकाश है, महाचिदाकाश है। कोई अहंकार का भ्रम वो चिदाकाश नहीं है, वो तो अंतःकरण की वृत्ति है, वो देह है, सूक्ष्म देह है। अंतःकरण सूक्ष्म देह है, उसको लिंग देह कहते हैं, आत्मवेक देह कहते हैं, मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, चित्त कहते हैं, अहंकार कहते हैं। वो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। जैसे ये देह है, तो ये पहले सूक्ष्म देह बनता है, और उसका संकल्प कल्पना से स्थूल देह बनता है। जैसे जल घट्ट होकर बर्फ बनता है, वहाँ पे वो जल बनती है, जल है वो बर्फ बनता है। लेकिन आकाश में भाप भी नहीं है, जल भी नहीं है, और बर्फ भी नहीं है। भाप वो कारण अज्ञान कल्पना है, और जल और सूक्ष्म अज्ञान कल्पना है, बर्फ स्थूल अज्ञान कल्पना है। तो भाप क्या है? तो अविद्या, मूल अविद्या। तो वो कारण कल्पना है, और कारण कल्पना ही वासना के संकल्प से अहंकार का भ्रम होता है। और अहंकार का भ्रम अपने में ये अपना संकल्प कल्पना से जगत का भ्रम होता है। तो मैं और जगत जो है, तो वो ये मूल अज्ञान कल्पना जो है उसका कल्पना है, मूल अज्ञान है। तो वो अज्ञान क्या कहते हैं उसको? तो आवरण विक्षेप मल। आवरण किसको कहते हैं? जो महाचिदा का जो स्वरूप है उसको नहीं जानता है, वो अज्ञान कल्पना का कारण स्वरूप है। फिर उसको नहीं जानना, स्वरूप को नहीं जानना। स्वयं परम चिदाकाश है, महाचिदाकाश है, परमाकाश है, परब्रह्म परमात्मा है। तो स्वरूप को नहीं जानना वो अज्ञान कारण कल्पना है, कारण अज्ञान है। स्वरूप को भूलना वो कारण अज्ञान कल्पना है। फिर सूक्ष्म जैसे भाप, जल और बर्फ, तो कारण में भाप, तो क्या? स्वरूप को भूलना, स्वरूप को नहीं जानना। फिर आया जल, तो सूक्ष्म कल्पना, तो वो क्या है? विक्षेप। तो जो जहाँ स्वरूप है वो न जानकर उसको भूलकर उसके जगह क्या शुरू होता है? ये मैं हूँ, मैं इस देह में यमुक जीव हूँ, मैं हूँ, ये मेरा है, ये जन्म मृत्यु है, जन्म जीवन मृत्यु है, ये रागद्वेष है, ये विक्षेप। स्वरूप की जगह जगत दिखना ये विक्षेप है, नहीं है वो दिखना अपने में। जैसे स्वरूप में स्वप्न नहीं है, और स्वप्न सृष्टि दिखती है तो नहीं है, तो स्वप्न दिखना तो वो विक्षेप है, वो सूक्ष्म। जैसे भाप, बर्फ, जल होती है, तो जल आया तो सूक्ष्म आया। फिर तीसरा स्थूल, तो स्थूल में क्या है? ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मल। तो ये आवरण विक्षेप मल है, वो कारण सूक्ष्म स्थूल अज्ञान है। कारण ज्ञान से स्वरूप को नहीं जानना, स्वरूप को भूलना। सूक्ष्म ज्ञान है, स्वरूप के जगह ये संसार दिखना, ये जीव जगत दिखना, माया, मन, जीव जगत, ये सब चलन अचलन और सृष्टि स्थिति प्रलय, जन्म जीवन मृत्यु, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये सब का मैं मेरा, ये देह में ऐसा वो मल है। मैं मेरा आया ना, पहले विक्षेप माने सृष्टि, और उसमें मैं मेरा, ये देह मैं हूँ, देह मेरा है, ये पुरुष हूँ, फिर ये स्त्री है, ऐसा। फिर ये प्रजा है, ये प्रजा की प्रजा है, ये घर है, ये धन है, ये मल। संसार की ये नीचे की अवस्था है। ये मैं मेरा है, देह में मैं मेरा, देह के संबंधों में मैं मेरा, फिर राज्य भोगो लक्ष्मी, फिर अहम मन वासना, फिर ये जीव जगत में सब में जो मैं मेरा, ये स्थूल अज्ञान है। कारण सूक्ष्म स्थूल। जैसे आकाश वो अनंत स्वच्छ है, उसमें भाप भी नहीं है
और उसमें जल भी नहीं है, माने वराल भाप जिसको वेपर बोलते हैं, वो कारण वो नहीं है, जल नहीं है, कल्पना है, ये अज्ञान है, एक अब कुछ है ही नहीं, खाली दिखता है, भ्रम होता है। फिर बर्फ भी नहीं है तो ये मैं मेरा भी नहीं है, ऐसा। तो ये तो स्थूल संसार है, मैं देव हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये अपना संग है, तो फिर प्रजा है, फिर प्रजा की प्रजा है, फिर घर है, फिर धन है, तो ये मल। और अंदर सूक्ष्म जो संकल्प कल्पना है, ये स्थूल शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर वो सूक्ष्म जगत है, वो विक्षेप। और कारण जगत है, वो मूला विद्या बोलते हैं, मूल अज्ञान, मूल कल्पना, मूल भ्रम, समझ में आता है। तो वो जो मूल अज्ञान कल्पना है, तो वही ये सूक्ष्म अज्ञान कल्पना रूप में भासता है, जिसको अंतःकरण बोलते हैं और सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। समष्टि और व्यष्टि दोनों लेने का, समष्टि बड़ा जीव कल्पना को ईश्वर कहते हैं, व्यष्टि जीव कल्पना ये देह में जो है उसका अंश, ऐसा ईश्वर का अंश जीव। और समष्टि मन को हिरण्यगर्भ कहते हैं, और समष्टि सृष्टि स्थिति प्रलय का संकल्प कल्पना है ब्रह्मा विष्णु में। और समष्टि देह को विराट कहते हैं, जो दिख रहा है ये, तो ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, और समष्टि बड़ा जीव मन और देह कल्पना। और ये जीव देह में जीव मन और देह, और व्यक्ति जीव कल्पना, तो सारा का सारा पूरा का पूरा अज्ञान कल्पना है, ये माया है, ये प्रकृति है, मोह है, ये अविवेक का विचार है, ये अज्ञान है, ये कुछ नहीं है। और सारा का सारा पूरा का पूरा, तो फिर परम सत्य क्या है, परम तत्व क्या है, तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, शून्य भ्रम या शून्य भास या शून्य कल्पना, तो अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं। एक कल्प माने एक, जैसे वो जो है निश्चल है, परमात्मा परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश, जो परम ज्योति अखंड ज्योति, उसमें स्पंद भ्रम नहीं है, चलन अचलन नहीं है। तो चलन अचलन का भ्रम है, वो कारण अज्ञान है, मूला विद्या। और वो चलन अचलन से सृष्टि का तरंग, और सृष्टि स्थिति प्रलय तरंग उछलता है और लीन होता है, तो एक कुछ महासागर में होता ही नहीं है, उसमें स्पंद ब्रह्म भी नहीं, चलन ब्रह्म भी नहीं है, और तरंग ब्रह्म भी नहीं है, और उसका उत्पत्ति स्थिति लय भी नहीं है। वो खाली एक दिखावा मात्र है, आभास मात्र, जैसे स्वप्न दिखता है लेकिन वो कुछ नहीं है, जैसे मृगजल में जल दिखता है वो कुछ नहीं है, वैसे सारा का सारा ये सृष्टि स्थिति प्रलय दिखता है, और चलन अचलन दिखता है, ये कुछ नहीं है। और निश्चल जो है, जो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, वो निश्चल है, सत्य, ये सत्य है। तो अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, कि अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, आनंद, अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद, ये परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, ये अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है, ये अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश है। तो ये है, ये है, ये है, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये दिख रहा है, ये भ्रम है, ये कल्पना है, ये मोह है, अविद्या ज्ञान माया है, ये कुछ नहीं है। मेरा जन्म हुआ तो मैं बालक हुआ, मैं किशोर हुआ, मैं तरुण हुआ, मैं युवान हुआ, मैं प्रौढ़ हुआ, मैं वृद्ध हुआ, और मैं मर गया। मैं रोगी हुआ या निरोगी हुआ, तो मैं मेरा हुआ, मैं तो मेरा तेरा हुआ, राग द्वेष हुआ, बड़ा छोटा भला बुरा हुआ, स्त्री पुरुष हुआ, प्रजा हुई, प्रजा का प्रजा हुआ, घर और धन हुआ, कुल कुटुंब जाति समाज देश दुनिया हुआ, लेन देन संसार व्यवहार हुआ। तो ये सारा का सारा भ्रम है, कल्पना है, और वास्तव में केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है। सूर्य के वैसे के सूर्य, तो सूर्य के प्रकाश जो जाली में से आता है, तो असंख्य त्रसरेणु कर्ण भासते हैं प्रकाश के, लेकिन प्रकाश अखंड है और उसमें कर्ण नहीं है। तो वैसे ये परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश है, परम ज्योति अखंड ज्योति, वो निरंजन निराकार निर्विकार है, निश्चल है, और उसमें चलन ब्रह्म चलन अचलन नहीं है और कर्ण भी नहीं है। तो माया जो भ्रांति है, जो कल्पना भ्रांति है, उससे वो ये जो परमात्मा अखंड ज्योति है, परम ज्योति है, तो उसमें ब्रह्मांड जो त्रसरेणु वो है ही नहीं। और भ्रम होता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों
त्रसरेणु जैसा भास है। जैसे सूर्य का प्रकाश अखंड है, प्रकाश में अंदर कोई कण नहीं है, त्रसरेणु नहीं है, लेकिन जाली में से आता है तो प्रकाश का त्रसरेणु भासते हैं। वैसे जो माया रूपी जाली है, माया भ्रांति, कल्पना भ्रांति, वो जाली है, तो उसमें से ये अखंड ज्योति स्वरूप जो परब्रह्म है, परमात्मा है, परम चिदाकाश है, वो भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों जैसे भासते हैं, त्रसरेणु जैसा भास है। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, शून्य भास अनंत कोटि महाकल्पों है ही नहीं। अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं। जो अंदर मैं को ब्रह्म कहता है तो वो ब्रह्म में है, वो भ्रांति में, वो माया है, वो अविद्या ज्ञान है। मैं को अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द ज्ञान है। और महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान है, महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान है। तो जिसको ये आत्म साक्षात्कार होता है, अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति होती है, तो वो जो परम चैतन्य और आत्म चैतन्य एक ही है। वो परम चैतन्य, वो परम ब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश है, अनंत आकाश के जैसा, वो परम ज्योति अखंड ज्योति, तो वो ज्ञान है। और वही सबके हृदय में है। ऐसा कृष्ण कहा कि पर ब्रह्म ज्ञान है, वो सबके हृदय में है। तो वो ज्ञान का जिसको अनुभव होता है, तो उसमें ये संसार ब्रह्म कुछ नहीं है। मैं हूँ न जगत है, न मैं हूँ न मेरा है, न ये कुछ नहीं है। ये सृष्टि स्थिति प्रलय है, ये जन्म जीवन मृत्यु है, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, ये स्त्री पुरुष है, ये प्रजा प्रजा की प्रजा घर धन है, ये कुल कुटुंब ज्ञाति समाज देश दुनिया लेन देन, ये संसार व्यवहार, ये कुछ नहीं है। ये कि शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है, स्वयं प्रकाश ज्ञान है। और स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तो शब्द से ही लोग मान लेते हैं। खाली मैंने घर छोड़ा और मैंने लाल पहन लिया, तो घर छोड़ा और हम थोड़ी छोड़ा। तो ब्राह्मण को पूछा आत्म साक्षात्कार के लिए संन्यास, तो बोले तुम घर छोड़ के वन में जाएंगे, तुम लाल पहनेंगे, तो तुम्हारा अहंकार बड़ा नहीं करोगे, उसकी क्या खातिर? वन में जाके तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है, तुम अहंकार बड़ा नहीं करोगे, उसकी क्या खातिर? तो बोले ये लाल पहनना वो संन्यास नहीं है, अहंकार का त्याग संन्यास है। जिसके अंदर केवल ज्ञान है, वो केवल चिदाकाश है, मन महाचिदाकाश है, और उसमें अहंकार का ब्रह्म नहीं है और जगत का ब्रह्म भी नहीं है, मैं मेरा का ब्रह्म भी नहीं है, वो संन्यास है। ये अंदर की बात है। ज्ञान अंदर महाचिदाकाश जो है, स्वयं प्रकाश है, वो अपने में अनुभव ज्ञान है। ये जगत है, न मैंने ये छोड़ा नहीं ये पकड़ा, तो एक घर छोड़ा न दूसरा आश्रम, उसको आश्रम बोलेगा, ये संन्यास आश्रम है। तो वही मकान होता है, ये भी मकान होता है, उसको कुटीर बोलेगा, ये संत कुटीर है। अरे भाई वो भी वो क्या है? वो ईंट सीमेंट चूना रेती माटी लकड़ी पत्थर और लोहा क्या है उसमें? वो नाम दे दिया संत कुटीर। तो संत हो गया क्या? संत वो मैं है सब, ये मैं है, वो अहंकार है, वही ब्रह्म है। तो वो छोड़ने के लिए बाह्याडंबर की जरूरत नहीं है। अंदर ज्ञान अंदर है, अज्ञान भी अंदर है और बाहर दिखता है, लेकिन उसके लक्षण बाहर दिखते हैं। अंदर ज्ञान ही होता है और अंदर कोई कल्पना या भ्रम नहीं होता है, कोई मोह नहीं होता है, अविवेक अविचार अविद्या ज्ञान माया नहीं। तो उसमें मैं तो मेरा तेरा नहीं होता है, उसमें राग द्वेष नहीं होता है, उसमें काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य नहीं होता है, उसमें ग्रहण त्याग भी नहीं होता है, इसमें स्त्री पुरुष भी नहीं होता है, उसमें कोई अपना पराया भी नहीं होता है, तो संसार भी नहीं होता है, संन्यास भी नहीं होता है। वो संन्यास है। संन्यास क्या है कि केवल ज्ञान है। और क्या है? महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, और स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तो खाली शब्द से कोई बोले कि मैं सर्वत्यागी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं कामिनी कांचन त्यागी हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, तो वो शब्द है। तो शब्द है वो इसमें आता है, आभास में। अज्ञान का जो कल्पना सृष्टि है, भ्रांति सृष्टि है, उसमें आता है कि मैं हूँ, ये मैं संत हूँ, तुम भगत हो, तो ये भ्रम है, ये कल्पना है। मैं तुम वह है ही नहीं। और सारा का सारा पूरा पूरा ये अनंत चैतन्य प्रकाश है। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, उसमें ये सब ये चलन अचलन जो सतत बदलता है, वही माया है, वही कल्पना है, वही भ्रम है। और परमात्मा कहीं कभी बदलता नहीं। परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा, जो
जो अमाप सच्चिदानंद ज्ञान परमाकाश, वो कहीं कभी उसमें चलन अचलन नहीं है, उसमें ये संसार के तरंग नहीं है, वो सतत परिवर्तन नहीं है, उसमें जन्म जीवन मृत्यु नहीं है, उसमें मैं तो मेरा तरह नहीं है, उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें स्त्री पुरुष नहीं है, यहाँ बस आकार विकार नहीं है, और तो केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है, केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है, और स्वयं अमाप सच्चिदानंद परमाकाश ही है। तो ये परम सत्य परम तत्व, तो उसका ज्ञान भी वही है। जैसे सूर्य प्रकाश, तो ये प्रकाश है, वो सूर्य रूपी है, वैसे ज्ञान प्रकाश है और परमात्मा सूर्य है। जो तो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य रूप है, वो दृश्य रूप नहीं है। उसमें जो चलन ब्रह्म है, स्पंद ब्रह्म, वो भी प्रकाश में नहीं है, सूर्य में नहीं है। और चलन ब्रह्म से ये दृश्य भासता है, दृश्य का उत्पत्ति स्थिति लय भासता है, वो भी प्रकाश में नहीं है, क्योंकि स्पंद ब्रह्म से, चलन ब्रह्म से प्रकाश ऐसा दिख रहा है, लेकिन प्रकाश में ये चलन ब्रह्म भी नहीं है, और ये दृश्य और उसका उत्पत्ति स्थिति लय भी नहीं है, ये मैं और जगत में मेरा भी नहीं है, वो सब भ्रम है, कल्पना है। और प्रकाश सूर्य रूप है, वैसे ज्ञान प्रकाश है और परमात्मा सूर्य है। जो ज्ञान प्रकाश है वह स्पंद ब्रह्म, चलन ब्रह्म जो बोलते, चलन और चलन का भ्रम, कल्पना, और उसमें ये दृश्य उत्पत्ति स्थिति लय, उसमें ये सबका मैं मेरा, राग द्वेष, ये सब जन्म मृत्यु और शोक। तो जो ज्ञान प्रकाश है उसमें स्पंद ब्रह्म, चलन अचलन ब्रह्म नहीं है, और ये संसार और उसका सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्म नहीं है, और सबका ये जीव जगत, ये मैं मेरा, ये राग द्वेष, ये जन्म मृत्यु और शोक, ये कुछ नहीं है। और ज्ञान प्रकाश और निर्मल है, निरंजन निराकार निर्विकार है, वो और परमात्मा सूर्य है, और चैतन्य सूर्य है, ज्ञान सूर्य है। समझ में आता है? तो जब पूर्ण ज्ञान होता है तो उसमें चलन ब्रह्म, चलन अचलन ब्रह्म नहीं रहता है, तो जीव जगत ब्रह्म नहीं रहता है, तो मैं तो मेरा तेरा ब्रह्म, राग द्वेष ब्रह्म, जन्म मृत्यु ब्रह्म, शोक ब्रह्म नहीं रहता है। अज्ञान होता है तो ये ब्रह्म दिखता है। अभी आपको ये दृश्य दिख रहा है, और उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति दिख रहा है, ये जन्म जीवन मृत्यु दिख रहा है। तो जो ज्ञान प्रकाश है परमात्मा का, परमात्मा सूर्य है और अनंत व्यापक है। ये सूर्य तो बीम है, उसका दृष्टांत है। आकाश जैसा अनंत चैतन्य प्रकाश है, वो परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश है। उसमें जो स्पंद ब्रह्म है वो माया है, वो अविद्या है, वो कारण अज्ञान है। वो स्पंद ब्रह्म से वो आवरण के स्वरूप मान प्रकाश स्मरण में नहीं रहता, प्रकाश भूल जाते हैं, और उसके जगह विक्षेप, ये संसार भासता है, दृश्य भासता है। समझे? पहला ज्ञान क्या है? मूल कारण ज्ञान क्या है? कि स्वरूप, मान स्वरूप क्या है? परमात्मा सूर्य है और ज्ञान प्रकाश है। तो वो नहीं जानना, उसको भूलना, वो मूला विद्या बोलते हैं। उसकी जगह विक्षेप, वो पहला आवरण, फिर विक्षेप, उसकी जगह ये पूरा आपको ब्रह्मांड, ये विश्व, ये सृष्टि, संसार, सर्ग, ये कॉस्मोस, फिनोमेना, ये दिखता है, जीव जगत, ये प्रकृति, मान, जीव जगत, और ये विक्षेप। फिर इसमें मैं इस देह में यमुक जीव हूँ, पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, तो फिर ये देह में हूँ, स्थूल सूक्ष्म कारण, और उसमें देख कर जितना संबंध करता हूँ, जोड़ता हूँ, एक देह के साथ दूसरा, फिर मैं मेरा है, ये मल, ये संसार, और पूरा संसार है, कारण संसार, सूक्ष्म संसार, स्थूल संसार, ये स्थूल संसार। देह का संसार है वो स्थूल संसार है, मन का संसार है वो सूक्ष्म संसार है, और अज्ञान का संसार है वो कारण संसार है। तो पूरा संसार ये, और वो कुछ है ही नहीं, वो कल्पना है, वो भ्रम है। जैसे आकाश शून्य है वैसे सारी एक दृश्य कल्पना है, और सृष्टि स्थिति प्रलय कल्पना है, चलन अचलन कल्पना है, वो शून्य है, वो कुछ नहीं है। और पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चितगण, तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जिसको पूर्ण ब्रह्म का पूर्ण साक्षात्कार होता है, वो पूर्ण परम चिदाकाश, पूर्ण महाचिदाकाश, पूर्ण परमाकाश का पूर्ण साक्षात्कार होता है, तो उसमें से ये पूर्ण प्रकाश हो सकता है। नहीं तो बस मैं लाल पहन लिया तो मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं त्यागी हूँ, सर्व त्यागी हूँ, मैं कामिनी का जल त्यागी हूँ, मेरा कुटीर है, मेरा आश्रम, ये मेरे शिष्य है, मेरे भगत है, मैं बस मेरी वाह वाह है, मेरी बोलबाला है। तो ये अहंकार बड़ा करना हुआ। घर में है
तो अहंकार नहीं होता है, वो अपना काम करता है, रोटी खा के सो जाता है, और ऊपर से लाल पहन के अहंकार बड़ा होता है, तो वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। ये ऐसा जब जब वशिष्ठ को बराबर सुने, उसमें लगा रहे, वशिष्ठ खुद कहते हैं कि ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा जो योग वशिष्ठ में है। वो क्यों? क्यों? इसमें परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, परम चिदाकाश के सिवा, महाचिदाकाश के सिवा कुछ नहीं है। तो मनुष्य का भ्रम जाता रहता है, और ज्ञान की सात भूमिका उतरते क्रम के, ज्ञान की चढ़ते क्रम की, फिर ज्ञान अज्ञान से भी पर है वो पर ब्रह्म, बंध मोक्ष से भी पर है पर ब्रह्म। उसमें जीवन और मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु है ही नहीं। तो ये मैं हूँ और ये मैं परमात्मा हूँ, ते भ्रम है, ये मैं है ही नहीं और ये जगत है ही नहीं, और मैं दूसरा मेरा दूसरे का है ही नहीं, ये बड़ा छोटा बड़ा बुरा है, ये सब ये पूरा ये अज्ञान की कल्पना है, अज्ञान का भ्रम है। और ज्ञान से ही, ज्ञान है वो परमात्मा है। जैसे सूर्य है वो प्रकाश है, प्रकाश है वो सूर्य है, तो वैसे परमात्मा सूर्य है और ज्ञान प्रकाश है। तो ज्ञान प्रकाश भरपूर होता है तो परमात्मा सूर्य भरपूर अनुभव में आता है, और तब ये शून्य संसार कुछ नहीं होता है, मैं जगत मैं मेरा ये कुछ नहीं होता है। जिसमें थोड़ा भी अंदर वासना रख के सुनता है तो उसको मालूम नहीं पड़ता है। वासना माने कल्पना या भ्रम या मोह, अविवेक अविचार या विद्या ज्ञान माया, तर्क संशय शंका वहम अंधश्रद्धा, कुछ भी मैं का कुछ भी रखता है। अरे मैं ईश्वर हो जाएगा तो भी वो परम सत्ता पर ब्रह्म में सबसे बड़ा जीव कल्पना है, ये वशिष्ठ में ही है, दूसरे कहीं नहीं है। परम सत्ता पर ब्रह्म का माया रूपी दर्पण में पड़ा हुआ समष्टि बड़ा जीव कल्पना नाम का प्रतिबिंब ही ईश्वर कहलाता है। और उसका सबसे बड़ा संकल्प कल्पना हिरण्यगर्भ, तो सृष्टिकर्ता की का संकल्प कल्पना ब्रह्मा, स्थिति प्रलय स्थितिकर्ता का संकल्प कल्पना विष्णु, उसके अवतार रामकृष्ण जी, और प्रलयकर्ता का रुद्र संकल्प कल्पना रुद्र। तो ये उसका संकल्प कल्पना है, सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्मा विष्णु में। समष्टि बड़ा जीव कल्पना ईश्वर, ये वो भी कल्पना है, उसका ये सृष्टि स्थिति प्रलय का संकल्प ये भी ब्रह्मा विष्णु में भी कल्पना है। विष्णु के अवतार रामकृष्ण जी को उसमें आ गए। और विराट ये पूरा दृश्य है, आकाश और अनंत, जो भी बोलो अनंत जीव कल्पना, बड़ा जीव, एक ब्रह्मांड का एक बड़ा जीव कल्पना, एक ईश्वर, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अनंत ईश्वर कल्पना, जीव कल्पना सबसे बड़ा, और उससे अंश जीव। अच्छा ये सबका उत्पत्ति स्थिति लय, उसका जन्म जीवन मृत्यु कुछ नहीं है, ये सारी सारी जो कल्पना है वो शून्य है, आकाश जैसा शून्य है वैसे। तो वैसे ईश्वर का अंश जीव, फिर हिरण्यगर्भ समष्टि संकल्प कल्पना का अंश जीव का मन, और समष्टि विराट जो देह है कल्पना ईश्वर का, उसका अंश ये देह। तो समष्टि व्यक्ति वो एक ही है, वो पूरी कल्पना है। समष्टि बड़ा जीव कल्पना ईश्वर, उसका समष्टि संकल्प सृष्टि स्थिति प्रलय कल्पना ब्रह्मा विष्णु में है, उसका विराट देह और उसका अंश। तो जीव कल्पना, मन कल्पना और देह कल्पना, तो ये कुछ नहीं है। और सारा का सारा जो परम सत्ता पर ब्रह्म है, परमात्मा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड, थोड़ा सा भी ये मैं इस देह में ये मुक्त जीव हूँ, पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, ये मैं जग दूसरा मेरा दूसरे का है, और ये सुख दुख है, ये जन्म मुक्ति है, ऐसा मैं का भ्रम रहा तो संसार भ्रम पूरा दिखेगा। मैं का भ्रम नहीं रहा तो परमात्मा पूरा खुद ही है, महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। दूसरा परम महाचिदाकाश भी नहीं है, ये मैं भी महाचिदाकाश नहीं है, ये जगत भी महाचिदाकाश नहीं है, कोई मैं मेरा भी महाचिदाकाश नहीं है। और ये कुछ नहीं है, ये माया, ये कल्पना, ये भ्रम, ये अविद्या ज्ञान मोह, ये कुछ नहीं है। ये मैं मेरा मैं जगत कुछ नहीं है, वही स्वयं महाचिदाकाश, महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। फिर वहाँ महाचिदाकाश है, वो स्वयं है, फिर दूसरा महाचिदाकाश नहीं है। और अहम और जगत और मैं मेरा वो खुद कुछ नहीं है, वो महाचिदाकाश नहीं है, ऐसा। तो ये ज्ञान है और ये चैतन्य है, ये स्वयं प्रकाश है और ये महाचिदाकाश है, और ये स्वयं प्रकाश ज्ञान है और शब्द ज्ञान नहीं है। शब्द ज्ञान वाला उसमें मैं होता है, महाचिदाकाश गौण होता है,
और स्वयं प्रकाश वाला महाचिदाकाश स्वयं होता है और मैं होता ही नहीं है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। और जहाँ मैं कुछ नहीं है तो वही महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। और रमण कहते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता है, मन देह में मैं नहीं होता है, तो फिर ग्रहण त्याग भी नहीं है, स्त्री पुरुष भी नहीं है, गरीब तमंगर भी नहीं है, राय रंग भी नहीं है, ऊंच नीच भी नहीं है, विद्वान मूर्ख भी नहीं है, संसारी त्यागी भी नहीं है, बालक युवान या वृद्ध भी नहीं है, जन्म जीवन मृत्यु भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है। तो जहाँ मैं नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। ये महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। ये कोई विचार वाणी शब्दार्थ नहीं है। विचार वाणी शब्द अर्थ ये कल्पना में आता है, भ्रम में आता है, ये अविद्या में आता है। और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश में ये माया ने, अविद्या ने, अज्ञान, कल्पना ने, भ्रम ने, मोह, ये मैं ने, जगत ने, मैं ने, मेरा, ये है ही नहीं, है ही नहीं। अविद्या वासना चित्त हम जगत है ही नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांडो त्रसरेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। और शून्य ब्रह्म, शून्य भास, अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं। सारा का सारा पूरा पूरा केवल स्वस्वरूप, केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। शुक्र का दृष्टांत देके ये जीव कल्पना है तो वो भ्रमित रहती है और अप्सरा के साथ जाती है, अनेक जन्म भ्रमित रहती है, पाप पुण्य ऐसा करके करके अपना अहमन वासना भ्रांति, गुलामी में सुख भ्रांति, उसमें राज्य भोगो लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, ये जीव भ्रांति, मैं इस देह में अमुक जीव हूँ, मैं इस देह में अमुक व्यक्ति हूँ, तो ये द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, ये भ्रांति बता के, ये कुछ नहीं ऐसा बता के फिर परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश। तो सारा जो दृष्टा दृश्य भ्रम है, साक्षी साक्ष्य भ्रम है, वो कुछ नहीं है, वो कल्पित है, अध्यस्त है, आरोपित है। महाचिदाकाश पर, परमात्मा पर ये मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य है, मैं साक्षी हूँ, साक्ष्य है, कल्पित है, आरोपित। उसमें द्वैत है ही नहीं, इसलिए अद्वैत कहना भी नहीं है। गुण है ही नहीं, इसलिए निर्गुण कहना नहीं है। विकल्प है ही नहीं, इसलिए निर्विकल्प कहना नहीं है। आकार है ही नहीं, इसलिए निराकार कहना नहीं है। विकार है ही नहीं, निर्विकार कहना नहीं है। और कलंक है ही नहीं, इसलिए निष्कलंक निरंजन कहना नहीं है। तो निरंजन, निराकार, निर्विकार। असत नहीं है, इसलिए सत कहना नहीं है। चैतन्य जड़ नहीं है, इसलिए चैतन्य कहना भी नहीं है। दुख नहीं है, इसलिए आनंद कहना भी नहीं है। ये तो किसके लिए कहा है? ये सारी सृष्टि कल्पना कुछ नहीं है, इसलिए कहा है। ये सारी सृष्टि कल्पना असत, जड़ और निरानंद है, इसमें दुख शांति के सिवा कुछ नहीं। जो ये सृष्टि कल्पना में मैं मेरा रखता है, तो वो सारी सृष्टि का राज्य भोगो लक्ष्मी उसके अधीन हो जाए तो भी वो परमात्मा की परम शांति उसको नहीं मिलेगी। और जिसके पास ये सारी सृष्टि का कुछ भी फूटी कौड़ी भी न हो और परमात्मा का साक्षात्कार हो और खुद परमात्मा रूप रहा हो, तो उसकी परम शांति ये पूरी सृष्टि का चक्रवर्ती के पास उसका छींटा भी नहीं होगा। पहले नंबर का अरबोपति के पास भी उसका छींटा नहीं होगा और कोई जगत गुरु के पास भी उसका छींटा नहीं होगा। सबसे बड़ा IQ, इंटेलिजेंस, कौशल, कोई बड़ा वैज्ञानिक होगा आइंस्टाइन जैसा, उसके पास भी उसका छींटा नहीं होगा। कोई विश्व विभूति हो, कोई अवतार हो, उसमें भी वो नहीं है। अवतार का भी आविर्भाव तिरोभाव है, उत्पत्ति लय है, लेकिन पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद उसमें आविर्भाव तिरोभाव नहीं है, उसमें उत्पत्ति लय नहीं है। जो जन्मता मरता है वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा कहीं कभी जन्मता नहीं है, कभी मरता नहीं है, अजन्म, अविकारी, अविनाशी है, अखंड। ये पूर्ण ब्रह्म, अनंत, संपूर्ण, अखंड, अविनाशी। तो जो अविनाशी है वो परमात्मा है। जो जिसका लय होता है तो वो तरंग है। कोई भी हो, वो ईश्वर हो या उसका कोई शक्ति हो या उसका कोई अवतार हो या उसका कोई सत्य संकल्प हो, और सत्य संकल्प का कोई सृष्टि स्थिति प्रलय हो, तो कल्पना है, वो भ्रम है, वो अज्ञान है, माया है, वो कुछ नहीं है।
किसी को बोले ये सिद्ध है, ये साक्षात्कारी है, आत्म साक्षात्कारी है, ये निर्विकल्प समाधि सिद्ध है, और ये सत्य संकल्प है और उसका संकल्प सत्य होता है। तो वशिष्ठ कहते हैं परमात्मा का सत्य संकल्प सिद्ध के संकल्प के पीछे होता है, तभी उसका संकल्प सिद्ध होता है। और सिद्ध का संकल्प भी, सत्य संकल्प भी, उसके पीछे परमात्मा का सत्य संकल्प न हो तो सिद्ध का संकल्प भी सिद्ध नहीं होता है। कोई ऐसा मन के सिद्ध है, यह सत्य संकल्प है, तो वशिष्ठ कहते हैं सिद्ध के पीछे परमात्मा का यदि सत्य संकल्प हो तो सिद्ध का सत्य संकल्प सिद्ध होता है, और सिद्ध के संकल्प के पीछे परमात्मा का सत्य संकल्प न हो तो सिद्ध का सत्य संकल्प भी सिद्ध नहीं होता है। ये सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्ध परमात्मा परम सिद्ध है, बाकी कोई सिद्ध विद्ध कुछ नहीं। कोई कि मैंने ऐसा माना ना, ऐसा किया ना, ऐसा हुआ ना, ऐसा किया ना, ऐसा, ये भ्रम है, ये मोह है, ये अविवेक विचार, अविद्या ज्ञान माया है, जिसमें मैं है वो कुछ नहीं है। वो बोले कि मैं परमात्मा हूँ, तो बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं। महासागर ही महासागर, अनंत परमात्मा महासागर है, न कोई रहा है न कोई रहेगा, न किसी का कुछ रहा है न किसी का कुछ रहेगा। प्रलय महाप्रलय में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहते हैं। वैसे राम को कहते हैं ये अनंत पर ब्रह्म महासागर, तो उसमें करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश और फैन और बुद्ध के जैसे उत्पन्न हो के लीन हो जाता है, तरंग जैसे बुद्ध जैसे उत्पन्न हो के लीन। ये सृष्टि स्थिति प्रलय करता के संकल्प ही नहीं है, तो फिर सृष्टि स्थिति प्रलय कहाँ से? पहले संकल्प होता है और घट होके सृष्टि होता है। तो सृष्टिकर्ता का करोड़ों सृष्टि स्थिति प्रलय करता का संकल्प जब ब्रह्मा विष्णु रुद्र ही नहीं है, तो संकल्प नहीं है तो फिर सृष्टि का कारण ही नहीं है, तो कार्य कहाँ से? समझ आता है कि नहीं? जो सूक्ष्म कारण है वो स्थूल दृश्य रूप भासता है, तो सूक्ष्म कारण संकल्प कल्पना जो है ब्रह्मा विष्णु में सृष्टि स्थिति प्रलय करता है वही नहीं है, तो फिर स्थूल ये जगत उत्पत्ति स्थिति तो होगा ही कहाँ से? है ही नहीं, सूक्ष्म और कारण ही नहीं है। अविद्या, अविद्या उसको कारण कल्पना, कारण अज्ञान, मूल विद्या वो ही नहीं है, तो सूक्ष्म संकल्प कल्पना कहाँ से होगी? और सूक्ष्म संकल्प कल्पना नहीं है, तभी ये स्थूल संकल्प कल्पना का स्थूल दृश्य कहाँ से होगा? ऐसा तो कारण सूक्ष्म स्थूल अज्ञान कल्पना कुछ नहीं है, और महाकारण महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये ज्ञान किसको होता है? जो थोड़ा भी अज्ञान रखता है, थोड़ा भी ये देह में अहंकार का भ्रम रखता है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं तंग हूँ। पुरुष कहेगा ये मेरा स्त्री है, स्त्री कहेगा ये मेरा पुरुष है, ये जीता है, ये मर गया, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, हर्ष है, शौक है, फिर ये प्रजा है, प्रजा की प्रजा है, ऐसा। तो इसको ये ज्ञान नहीं होता है, जिसमें बिल्कुल कोई कल्पना नहीं है, बिल्कुल अज्ञान का कोई कल्पना या भ्रम नहीं है, कोई मोह नहीं है, तो ज्ञान तो तैयार है। परमात्मा सूर्य तो तैयार है, उसका ज्ञान प्रकाश तो तैयार है, लेकिन जहाँ रात्रि का अंधकार होता है वहाँ सूर्य दर्शन नहीं होता है, सूर्य प्रकाश नहीं होता है। वैसे जहाँ अज्ञान अंधकार होता है, अज्ञान की कल्पना, अज्ञान का भ्रम, अज्ञान का मोह होता है, ये मैं तो मेरा तेरा होता है, ये स्त्री पुरुष होता है, ये प्रजा प्रजा की प्रजा होती है, ये घर और धन होता है, ये कुल कुटुंब ज्ञाति देश दुनिया होता है, ये हमारा लेन देन है, ये हमारा जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, ये हमारा जन्म जीवन मृत्यु है, ये बड़ा छोटा भला बुरा है, ये सब कंपैरिजन कंपटीशन देखा देखी चर्चा चर्चे है। और उसका ऐसा दिखता है तो मैं बड़ा दिखूँ ऐसा करूँ, उसका ऐसा दिखता है तो मैं बड़ा दिखूँ ऐसा करूँ, ऐसा थोड़ा भी कल्पना या भ्रम है उसको ये ज्ञान नहीं होता है। और जिसमें थोड़ा भी भ्रम नहीं है तो यहीं और अभी हियर एंड नाउ एट दिस वेरी मोमेंट, यहीं और अभी इसी क्षण वो स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, जिसमें कोई कल्पना धर्मूल मुद्दल लेस मात्र नहीं है। माँ चिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, तो माँ चिदाकाश सब कुछ है और मैं कुछ नहीं है, तो माँ चिदाकाश सब कुछ है, यही परम कैवल्य है। मैं कुछ नहीं है, यही परम निर्वाण है। भाग त्याग लक्षणा समझे चित्र प्रभु, माँ चिदाकाश सब कुछ है, यही परम कैवल्य है, और मैं कुछ नहीं है, यही परम निर्वाण है। तो कैवल्य शब्द जो है सो है के लिए है,
परम कैवल्य। और परम निर्वाण किसके लिए? जो कुछ नहीं है। तो ये अज्ञान की कल्पना, समष्टि व्यक्ति कल्पना कुछ नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलय कल्पना कुछ नहीं है, जन्म जीवन मृत्यु कल्पना कुछ नहीं है, समष्टि बड़ा ईश्वर कल्पना भी कुछ। मांडू के उपनिषद से ब्रह्म को साक्षी कहा है समष्टि, और ईश्वर हिरण्यगर्भ को और विराट को साक्ष्य कहा है। तो साक्षी और साक्ष्य, दृष्टा और दृश्य, ये कुछ द्वैत नहीं है। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, वो महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड भेद, महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य, उसमें द्वैत नहीं है। सूर्य में दो भाग नहीं है, एक भाग ब्रह्म और एक भाग ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, एक भाग साक्षी और एक भाग साक्ष्य, एक भाग दृष्टा और एक भाग दृश्य, ऐसा सूर्य में। वैसे एक चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में दो भाग नहीं है। मांडुक्य उपनिषद साक्षी साक्ष्य तक बताता है। ओमकार से आत्मा का चार पांसा एस्पेक्ट बताया है। तो ओम विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर और चौथार्थ मात्र यव मात्र वो उच्चार में नहीं आती है, वो साक्षी ब्रह्म। तो साक्षी ब्रह्म और ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, तो ये साक्ष्य फिर ब्रह्म को स्वरूप बताया है। और साक्षी साक्ष्य से परोक्ष ज्ञान है वो। और ये अपरोक्ष ज्ञान में अखंड ब्रह्म में साक्षी साक्ष्य नहीं है, केवल ब्रह्म है। समझ में आता है? संपूर्ण ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है। उसमें साक्ष्य ईश्वर हिरण्यगर्भ की कल्पना है ही नहीं, वो माया है, माया से है। ब्रह्म प्लस माया की कल्पना इक्वल टू ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट। और ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट जो माया की कल्पना, उसमें माइनस माया की कल्पना इक्वल टू ब्रह्म। लेकिन ऐसा द्वैत अखंड ब्रह्म में नहीं है, परम ज्योति में नहीं है, अखंड ज्योति में नहीं है, परम चिदाकाश में नहीं है, महाचिदाकाश में, परमाकाश में नहीं है। ये सारा का सारा पूरा का पूरा आकाश से भी परमाकाश है। परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, महाचिदाकाश केवल अनंत शुद्ध चित्त घन। तो इसमें ब्रह्म और ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, तो ऐसा ये 4 एस्पेक्ट, 4 पांसा पहलू, ऐसा भाग भेद नहीं है। वो तो अखंड है, अनंत अखंड भेद, महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड भेद। तो कोई शास्त्र गुरु से जो जानता है शब्दों से, अर्थों से, वो शब्द ज्ञान है और स्वयं प्रकाश नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान है, वो सच्चा ज्ञान अनुभव है, सच्चा ज्ञान है। वो परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष, अनंत संपूर्ण अपरिगी निर्भ्रांत निरपेक्ष। तो उसमें सापेक्ष ब्रह्म है ही नहीं। तो ब्रह्म ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, उसके सापेक्ष साक्षी को ब्रह्म को साक्षी कहा, लेकिन वो है ही नहीं, इसलिए साक्षी का आरोप भी नहीं है, इसलिए ब्रह्म कहना भी नहीं है। ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट जो साक्ष्य है, उसके सापेक्ष साक्षी का आरोप करके ब्रह्म कहा है, वो परोक्ष ज्ञान है। और केवल स्वस्वरूप केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। तो उसमें साक्षी या साक्ष्य ऐसा द्वैत ब्रह्म है ही नहीं। द्वैत नहीं, इसलिए अद्वैत कहना है ही नहीं। और केवल स्वस्वरूप केवल महाचिदाकाश है, वो महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड भेद है। तो ये है परम सत्य, परम चिदाकाश, परम सत्य, परम तत्व, परम चिदाकाश सच्चा चोखा खुला पर। तो वेदों, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र, गीता, उसके रचयिता ऋषि, तो वो परोक्ष ज्ञान है। और जो स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है, उसको अपरोक्ष कहते हैं। केवल स्वस्वरूप उसका अपरोक्ष कहते हैं, स्वयं को अपरोक्ष कहते हैं। स्वयं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश, ऐसा केवल स्वयं पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, केवल स्वयं अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा, उसको अपरोक्ष। परमात्मा को अपरोक्ष कहते हैं। कोई आभास में जो शब्द ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, आभास ज्ञान है। आप यहाँ बोलेंगे कि ये मैं हूँ और मैं ब्रह्म को, परमात्मा को जानता हूँ, तो आभास ज्ञान है। और परमात्मा जैसे सूर्य शब्द सूर्य नहीं है, सूर्य सूर्य है, वैसे परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है, परमात्मा परमात्मा है। प्रकाश शब्द प्रकाश नहीं है, प्रकाश प्रकाश है। चैतन्य शब्द चैतन्य नहीं है, चैतन्य चैतन्य है, ऐसा। तो आप ऐसा कहें ये मैं हूँ, तो आप अज्ञान की कल्पना में आ गए, माया की कल्पना में आ गए। सृष्टि माया की कल्पना, ये संसार है, ब्रह्मांड है,
संसार है, उसमें आ गए कि मैं हूँ, देह में आ गए। फिर मैं जानता हूँ कि ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, तो मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म है, वह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है। तो ये परोक्ष ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, ये आत्मज्ञान नहीं है। स्वयं प्रकाश ज्ञान है, वो आत्मज्ञान है। और स्वयं प्रकाश ज्ञान है तो जो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, वो केवल स्वस्वरूप है। महाचिदाकाश स्वरूप महाचिदाकाश, कोई अहम है वो महाचिदाकाश नहीं है, वो परब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं है, वो तो अंतःकरण की वृत्ति है। तो अंतःकरण की वृत्ति से जो जाना जाता है वो आभास ज्ञान है। और जिसमें अंतःकरण की वृत्ति है ही नहीं, ऐसा महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान है, वो महाचिदाकाश ज्ञान है। ज्ञान महाचिदाकाश है, महाचिदाकाश ज्ञान है। अंतःकरण की वृत्ति उसका शब्द ज्ञान है, शब्द से जानना कि सब ब्रह्म है, तो मैं ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है, वह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है। वो शब्द ज्ञान, वो परोक्ष है, आभास ज्ञान है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है। वो कब होता है कि जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है, तो वो सच्चा ज्ञान है। जब महाचिदाकाश खुद प्रकाशता है वो सच्चा अनुभव है, वो सच्चा ज्ञान है। शब्द से बोल दिया मैं चैतन्य हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, वो मैं है, वो महाचिदाकाश में है ही नहीं, तो उसका शब्द ज्ञान है, वो भी महाचिदाकाश में है ही नहीं। तो वशिष्ठ राम को कहे क्या आकाश में ऋग्वेद लिखा जा सकता है? वशिष्ठ राम को कहे क्या आकाश में ऋग्वेद लिखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि चिदाकाश है तो वहाँ विचारवाणी शब्द है ही नहीं। तो ये अंतःकरण की वृत्ति का सब है, विचारवाणी शब्द है। तो अंतःकरण जो सूक्ष्म शरीर है तो भी शरीर में आया, तो शरीर का ज्ञान है। अंतःकरण भी शरीर है, तो बुद्धि का ज्ञान, मति ज्ञान तो वो भी ज्ञान नहीं है। गुरु ज्ञान वो भी ज्ञान नहीं है, और शास्त्र ज्ञान वो भी ज्ञान नहीं। उसमें फिर शास्त्र वासना, गुरु वासना भी नहीं रहती है, अहम में होती है। ये गुरु है, मैं शिष्य हूँ, ये ज्ञान है, यह ज्ञान है, ये बंध है, ये मोक्ष है, वो आभास में अंतःकरण में होता है। अंतःकरण नहीं है इसलिए संसार नहीं है, समझ में आता है कि नहीं? अंतःकरण नहीं है इसलिए अज्ञान ज्ञान नहीं है, ना बंध मोक्ष नहीं है। अंतःकरण नहीं है इसलिए मैं और जगत, मैं और मेरा नहीं है। अंतःकरण नहीं है इसलिए सृष्टा और सृष्टि भी नहीं है, सर्जन करने वाला और सर्जन करने वाली कोई शक्ति, ये कल्पना भी नहीं है, और सर्जन ये कल्पना भी नहीं है। क्यों? क्यों? तो निरंजन निराकार, परमाकाश, निरंजन निराकार निर्विकार, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। परमाकाश अपना स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से दूसरा होता नहीं, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत। ये सारा का सारा पूरा का पूरा चिदाकाश ही चिदाकाश है, दूसरा नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं। जिसमें अज्ञान का कल्पना है, अज्ञान का भ्रम है, उसको ये सब अपने अज्ञान में, अज्ञान की कल्पना में, अज्ञान के भ्रम में वो दिखता है कि ये मैं हूँ, ये जगत है, ये मैं मेरा है, ये जन्म जीवन मृत्यु है, ये सुख दुख है, ये राग द्वेष है, खींचमतानी है, खींचमतानी, धन के लिए भोगों के लिए खींचमतानी, मेरा है नहीं दूंगा, मेरा है नहीं दूंगा, मर जाऊंगा तो भी नहीं छोड़ूंगा। अब जो बोलो अरे मर जाऊंगा तो भी नहीं छोड़ूंगा, बोलता है उसमें विरोधाभास है, विरोध का आभास, विरोध नहीं। मर जाऊंगा फिर भी नहीं छोड़ूंगा माने इधर छोड़ के जाऊंगा लेकिन वासना साथ में लेके जाऊंगा, इसलिए नहीं छोड़ूंगा। मर जाऊंगा फिर भी नहीं छोड़ूंगा का क्या है कि मेरा ये पुरुष स्त्री, ये मेरा घर, ये मेरा धन प्रॉपर्टी, ये मेरा सोना, ये मेरा सब कुछ जमीन जायदाद, तो मर जाऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा मेरी सूक्ष्म वासना में, क्योंकि अग्नि वासना को नहीं जला सकती है, ज्ञानाग्नि वासना को जला सकती है। जब तक वासना रहती है तो जन्म मरण का चक्र चालू रहता है, सुख दुख चालू रहता है, और ज्ञानाग्नि में वासना जल जाती है, उसको मोक्ष कहते हैं। तो फिर वो तो रहा ही, परमात्मा प्रथम से रहा है, नहीं आता ही नहीं है। वासना नहीं है वही परमात्मा है, और वासना है वही माया है। ये संसार है, मैं तो मेरा तेरा है, राग द्वेष है, खींचमतानी है, सुख दुख है, तो और ये है सब बढ़ती ओट, चढ़ती पड़ती, तड़का छाया, जन्म मृत्यु, इष्ट अनिष्ट, संयोग वियोग, हर्ष शोक, ये वासना है। जो वासना रखता है तो उसको दुख और अशांति जरूर है, नाशवंत है, परिवर्तनशील है। और जिसमें वासना नहीं है तो अजन्म अविकारी अविनाशी है ही नहीं, वो तो प्रथम से नहीं, आता नहीं, परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद।
तो मैं केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, सच्चा मैं है। और मैं ये व्यक्ति हूँ, जीव हूँ, मन हूँ, देह हूँ, प्राण हूँ, प्रकृति हूँ, ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हूँ, दृष्टि श्रुति हूँ, मैं मेरा हूँ। तो वो वासना है, कल्पना है, भ्रम है, मोह है, अविवेक विचार है, अविद्या ज्ञान है, कुछ नहीं है। ये मैं खोटा मैं, देह में मैं स्थूल सूक्ष्म कारण, देह में मैं कोई भी हो और बड़ा से बड़ा ब्रह्म राक्षस हो जाए और कुछ नहीं। जो जन्मता है वो मरता है, और जन्मता मरता है वो महाचिदाकाश नहीं है। महाचिदाकाश तो अजन्मा विकारी अविनाशी है, अजर अमर है। उसमें जन्म जीवन मृत्यु, ये मैं तो मेरा तेरा, ये संसार ये कुछ नहीं है, ये भ्रम है केवल। जो ऐसे रहा है कि जिसमें कल्पना कुछ नहीं है, भ्रम कुछ नहीं है, अज्ञान कुछ नहीं है, अविद्या ज्ञान माया कुछ नहीं है, मैं तो मेरा तेरा राग द्वेष कुछ नहीं है, भेदा भेद कुछ नहीं है, तो यहीं और अभी वो स्वयं महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। तो कोई कहेंगे भाई वो तो मनुष्य जैसा दिखता है और स्वाभाविक मनुष्य जैसे सब कर्म कर रहा है, तो देखो तो उसमें महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश ही प्रकाशता होगा हर दम हर दम हर दम। और उसमें ये अज्ञान की कल्पना कारण सूक्ष्म स्थूल समष्टि व्यक्ति और ईश्वर और हिरण्यगर्भ विराट, ये सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्मा विष्णु महेश, ये व्यक्ति समष्टि जीव मन देव कुछ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं, ऐसा प्रकाश सदा उसमें से अखंड अविनाशी उसमें प्रकाश है। उसका देह रहे तो उसको जीवन मुक्त कहते हैं, उसका देह शांत हो जाए तो उसको विदेह मुक्त कहते हैं। ये भी देह के आरोप से, देह के आकार के आरोप से कहते हैं। वो जीवन मुक्त भी नहीं है, विदेह मुक्त भी नहीं है। उसमें वहाँ वो कौन है? वो स्वयं महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। महाचिदाकाश है इसलिए अज्ञान नहीं है, और अज्ञान नहीं है इसलिए महाचिदाकाश है ऐसा नहीं। रात्रि का अंधकार नहीं है इसलिए सूर्य है ऐसा नहीं। सूर्य है, रात्रि का अंधकार है ही नहीं। महाचिदाकाश है, अज्ञान अंधकार है ही नहीं। अज्ञान अंधकार नहीं है इसलिए महाचिदाकाश है ऐसा नहीं। महाचिदाकाश स्वयं महाचिदाकाश है। अज्ञान अंधकार नहीं है उसके सापेक्ष वो महाचिदाकाश नहीं। रात्रि का अंधकार नहीं है उसके सापेक्ष सूर्य नहीं है। सूर्य अपने में सूर्य है, अपने से सूर्य है, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। तो महाचिदाकाश अपने में अपने से महाचिदाकाश है, कोई अज्ञान नहीं है उससे वो महाचिदाकाश नहीं है। नहीं है कह के महाचिदाकाश है कहना वो परोक्ष ज्ञान है, और महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश स्वयं महाचिदाकाश कहना वो अपरोक्ष ज्ञान है। समझ में आता है? समझे तो प्रभु? यह ज्ञान नहीं है और महाचिदाकाश है तो वो परोक्ष ज्ञान है, और स्वयं महाचिदाकाश है वो अपरोक्ष ज्ञान है, और अज्ञान है ही नहीं। वो नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं। समझ आता है? चलिए अभी शुक्र को सुनेंगे। तो शुक्र का ये कल्पना सृष्टि है, अज्ञान सृष्टि है, भ्रम मोह, तो अनेक जन्मों में फिरता है। जैसे जो अंदर वो अविद्या वासना चित्त हम जगत जो है ही नहीं, उसका वो कल्पना वो भ्रम को रखता है, उसका जन्म मरण के चक्कर में फिरना पड़ता है। और इसमें तो कैसा है वो सबको मालूम है। मैं पुरुष दे उन्हें स्त्री दे, अगर तो मैं स्त्री दे उन्हें पुरुष दे, तो उसमें इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग हर्ष शोक लाभ हानि जय पराजय मान अपमान निंदा स्तुति अनुकूल प्रतिकूल वो कोई पार नहीं। कल्पना में कल्पना को कोई पार नहीं, भ्रम में कोई भ्रम का कोई पार नहीं, मोह में मोह का कोई पार नहीं। वशिष्ठान को कहते हैं कि ज्ञानी का भ्रम अनंत है, अज्ञानी की अविद्या अनंत है। तो जो थोड़ा भी अविद्या की कल्पना रखता है, अज्ञान की थोड़ा भी ये संसार की कल्पना रखता है, उसको ये ज्ञान नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो राम का वैराग्य कैसा है कि संसार कुछ नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है, मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा परमात्मा ही चाहिए, वो ही परमात्मा रह सकता है यही और अभी। परमात्मा तो है ही, परमात्मा होना नहीं है, और माया तो है ही नहीं। तो माया परमात्मा ग्रहण करने की वस्तु नहीं है, और माया त्याग करने की वस्तु नहीं है। परमात्मा स्वयं है और माया है ही नहीं, और यही अपरोक्ष है, वही स्वयं है। परमात्मा स्वयं है और माया है ही नहीं। ये मैं है अंतःकरण की वृत्ति, वो परमात्मा नहीं है, वो माया है। अंतःकरण की वृत्ति जो मैं है उसको ब्रह्म कहना, आत्मा परमात्मा कहना,
वो अज्ञान है। अंतःकरण की वृत्ति जो मैं है वो कुछ नहीं है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो जहाँ मैं कुछ नहीं है वहाँ स्वयं महाचिदाकाश है। तो सच्चा में स्वयं महाचिदाकाश है, खोटा में या अंतःकरण की वृत्ति या देह में ये कुछ नहीं है। ऐसा भाग त्याग जहाँ सच्चा चोखा खुला पर है, तो महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, बस दूसरा हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। और यहाँ ये प्रत्यक्ष है, ये साक्षात है। क्यों कि आप जब परमात्मा से देखने जाओगे तो सब परमात्मा दिखेगा। माया से देखने जाओगे यहाँ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। और आपके अंदर माया रही होगी तो इधर नहीं है, इधर नहीं है। और इधर आपकी माया कोई नड़ती नहीं है, वो आपको नड़ती है। जो माया रखता है उसको उसकी माया नड़ती है। यहाँ जो परमात्मा है उसको उसमें वो माया कुछ नहीं है, उसको नड़ती नहीं है। वो तो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है। परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश क्या है? अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। उसमें माया तो कल्पना है, भ्रम है, मोह है, अविवेक अविचार है, अविद्या ज्ञान, वो कुछ नहीं है। तो उस परम ज्योति अखंड ज्योति को वो कुछ नड़ता नहीं है। वो जहाँ जो नड़ता है उसको ही नड़ता है। वो उस माया अपने में माया है, वो परमात्मा में कुछ नहीं है। परमाकाश महापूर्ण, माया महामाया महाशून्य। वैसे टाइम को कहते हैं शास्त्र गुरु अविद्या का क्षय नहीं करते हैं। अविद्या है ही नहीं ऐसा बोध ही अविद्या का क्षय है। सदाशिव वशिष्ठ को कैलाश में कहते हैं शास्त्र गुरु अविद्या का क्षय नहीं करते हैं। अविद्या है ही नहीं ऐसा बोध, वो बोध है वही महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान है। तो ऐसा बोध ही अविद्या का क्षय है। अविद्या है ही। शास्त्र गुरु आत्मा को नहीं प्रकाशते हैं, आत्मा स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश से जाना जाता है, दूसरा प्रकाश ही नहीं है। आत्मा क्या है? व्यक्ति नहीं, जीव नहीं, मनुष्य नहीं, अंतःकरण की वृत्ति नहीं, मैं आत्मा परमात्मा नहीं, मैं परब्रह्म परब्रह्म नहीं। तो आत्मा क्या है? आत्मा महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अखिल आत्मा, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश, स्वयं महाचिदाकाश, अखिल अकेला प्रकाशता है। सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं एवं है। अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है। सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। इसलिए जिसमें थोड़ा सा भी अहंकार होता है उसको ये ज्ञान नहीं होता है। जिसमें थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होता है तो स्वयं ज्ञान है, और स्वयं प्रकाश है, और स्वयं चैतन्य है, स्वयं महाचिदाकाश है। जिसमें धर्म और मुद्दा लेस मात्र अहंकार का भ्रम नहीं है, वासना की कल्पना नहीं है, जिसमें कोई मन की कल्पना नहीं है, जिसमें कोई देह का भ्रम नहीं है, मैं मेरा का भ्रम नहीं है, राग द्वेष का भ्रम नहीं है, कोई भेदा भेद नहीं है, बड़ा छोटा बड़ा बड़ा, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे अंदर बाहर, और परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है। तो स्वयं केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है। उसको लेने जाना नहीं है, उसका करना जानना पाना नहीं है। जिसमें अहम नहीं है वो परब्रह्म है। अहम परब्रह्म नहीं है, परब्रह्म परब्रह्म है। अहम परमात्मा नहीं है, परमात्मा परमात्मा है। अहम महाचिदाकाश नहीं है, महाचिदाकाश महाचिदाकाश है। तो जहाँ अहम कुछ नहीं है वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश का है, जो है सो है। अभी शुक्र का चरित्र थोड़ा सुनेंगे, है ना? वो कल्पना ही है पूरा शुक्र का कल्पना है। अप्सरा में ये जन्म मरण में अनेक ये संसार ये चक्र, जन्म मरण का चक्र, सुख दुख का चक्र, ये कुछ नहीं। तो ये जीव है, उसको बोध करने के लिए ये सब दृष्टांत है। तो वैसे जीव है, मैं ये हूँ, तो यही शुक्र, ये स्त्री हूँ के पुरुष हूँ। फिर ये इष्ट है न अनिष्ट है, संयोग है न वियोग है, वियोग है मैं है दूसरा है मेरा नहीं, दूसरे का बड़ा छोटा बराबर है, भेजा नहीं दे, देखा देखी चर्चा चर्ची है। ये शुक्र का कल्पना से ये जीव कल्पना का दृष्टांत दिया है
कि ये सारी कल्पना, संसार कल्पना कुछ नहीं है, और सारा का सारा पूरा पूरा सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। ये आभास दृश्य कुछ नहीं है, स्वप्न जैसा, मृगजल जैसा है। जो ये कल्पना ब्रह्म को सच्चा मानता है, वो दुख अशांति के सिवा उसके भाग में कुछ नहीं आता है। और उसकी पूर्णाहुति ये 15 मन लकड़ में होती है, 15 मन लकड़ी में। जो मैं रखता है, अहम मन वासना रखता है, उसमें सुख भ्रांति रखता है, तो वो 15 मन लकड़ी का घराक है। और जिसको पूर्ण ज्ञान है, वो पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजघन, अनंत चितघन, यही और अभी जो है सो है। मैं है वो सबसे बड़ा ज्ञान है, और पूर्ण ब्रह्म है वो सबसे बड़ा प्रकाश है। मैं है वो सबसे बड़ा ज्ञान है, और पूर्ण ब्रह्म है वो सबसे बड़ा परम चैतन्य प्रकाश है, पूर्ण चैतन्य प्रकाश है ना? क्या क्लियर है?